प्रश्नावली 1.2 में इसकी सूत्र होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौसप गुणे लसप होता है। दूसरा इसका सूत्र दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। अगर मान लीजिए पहली संख्या हम 4 ले लेते हैं, दूसरी संख्या 6 ले लेते हैं और HCF अगर 8 है तो LCM ज्ञात करने को देता है। इसको दोनों हल करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे दे रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, तो अगर पहली संख्या 4 दे रहा है, दूसरी संख्या 6 दे रहा है और HCF 8 दे रहा है, LCM ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर सूत्र लिखा हुआ है। तो 4 गुणे 6 इक्वल टू 8 गुणे LCM हो जाएगा। ध्यान दो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये जो है LCM निकाला जाता है तो इसको प्लट ली जाती है 8 गुणे LCM इक्वल टू 4 गुणे 6 हो जाता है। इसको गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जब किसी संख्या से डिवाइड करना होता है तो अलग अलग रहे तो आसान रहता है, इसलिए कि छोटी संख्या होती है तो कट जाती है, बड़ी संख्या होगी तो पहाड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो छोटी संख्या दिखाई दे रहा है तो आसानी से 24 गुणा कर सकते हैं, लेकिन दो बड़ी बड़ी संख्या 3 अंक आ जाता है तो उसको अलग अलग गिराने देते हैं और इसमें LCM निकालते हैं। तो ये LCM इक्वल टू हो जाता है आपका 4 गुणे 6 बटे 8 हो जाता है। 4 दूना 8 और 2 तिहाई 6, LCM इक्वल टू 3 आंसर हो जाता है। दूसरी संख्या दे रहा है, अगर मान लीजिए इसका कि LCM आपका 7 दे रहा है और HCF आपको जो है 9 दे रहा है, और तब पूछ रहा है कि जो है आपकी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया x मान लेते हैं, तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये LCM और HCF है। आपको जो प्रश्न में जो लिख करके देगा, लेकिन मैं जो है बता रहा हूँ जो पिछले क्लास में या छोटे क्लास में पढ़े हो उसके आधार पे बता रहा हूँ कि इसमें क्या करते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा x गुणे 5 बराबर LCM गुणे HCF हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 9 हो जाता है। जब x का मान ज्ञात करते हैं तो 7 गुणे 9 बटे 5 हो जाता है इक्वल टू 7 9 63 बटे 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 में 5 हो जाता है, 5 दूना 10 और 5 छके 30 हो जाएगा, 13.6 उत्तर इसका प्राप्त हो जाता है। यानी कोई भी दो संख्या दिया है उसका जो है LCM और HCF दिया है, अगर दोनों संख्या दिया है और दोनों में किसी का HCF या LCM दिया है तो भाग दे करके निकाल लेते हैं। अगर दोनों संख्या दिया है और ये किसी संख्या को पूछ रहा है तो इस तरह से इसको हल कर लेते हैं दो पार्ट में। इसमें जो है एक क्वेश्चन पढ़ते थे हम लोग, जैसे मान लो दे रहा है कि 25 दे दिया और 30 दे दिया और इसका पूछ रहा है कि LCM निकाल के दिखाइए। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था इसको गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है HCF को, और जो है क्या भाग विधि द्वारा भी निकाला जा सकता है। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी कोई दो संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं जो दोनों एक ही पहाड़े में दोनों आता हो। जैसे मान लो 5 हो गया तो 5 25 हो जाता है, 5 6 30 हो जाती है। कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या ना दोनों को काटे, या कई बार पढ़ाया जाता है तो इसको क्या की जाती है 5 एक में 5 कटवा दी जाती है, 6 उतार लेते हैं, फिर 6 एक में 6 हो जाता है और एक एक करके इसको जो हल करा दी जाती है। लेकिन इससे आसान होता है कि आप जो इसको यही रहने दें। अब देख ले, इसको अगर हम यही रहने देते हैं तो ये क्या बन के गुण होगा 5 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 25 6 के 150 हो जाता है। यानी जो है LCM जो प्राप्त होता है वो जो है गुणनखंड हो जाता है। इस तरह से भी निकालेंगे, अगर पूरा गुणनखंड करके नीचे की संख्या अगर डिवाइडिंग अगर एक एक लगाते हैं तो भी उसका आंसर यही आता है। अब इसमें दे रहा है कि अगर 25 और 30 को हमारे अकॉर्डिंग काटेंगे तो इसमें क्या होता है 5 25 हो जाता है और 5 6 30 हो जाता है। अब यही हम गुणा कर देते हैं तो यही LCM निकालते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 6 हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस विधि से भी निकाले तो बात वही आंसर आता है और इससे भी निकाले तो वही आंसर आता है। ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, जब बड़ी क्लास में आएंगे तो इसको जो है अभी
ये जो है क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ही लिखते हैं परीक्षा में, हल लिख करके निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको लिख दिया, इसके बाद इसको हल किया जाएगा। तो 140 को जब निकालते हैं रफ पर की जाती है, तो किनारे से दिखाई दे रहा है 140 का अगर गुणनखंड करते हैं तो अगर 0 है तो ये 2 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो पहले हम 2 से शुरू करते हैं, 2 सतह 14, 0 उतर जाता है, फिर 2 से काटते हैं तो ये 35 बार में हो जाता है, फिर 7 से काट देते हैं तो 5 बार में कट जाता है, और 5 एकम में 5 हो जाता है। यानी 140 का जो गुणनखंड होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल होगा वो हो जाएगा कितना, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 7 गुणे 5 हो जाता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम जो है कलर दिखा दे रहा था। अब इसमें दे रहा दूसरा क्वेश्चन कि 196 को हल करते हैं। तो 196 को हल करते हैं, तो 196 को हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाता है, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8 हो जाता है, 2 9 18 हो जाता है, फिर 7 से काट देते हैं तो 7 बार में कट जाता है, 7 से काट देते हैं तो 1 बार में कट जाता है। ये रफ का करना है। यहाँ फिर 196 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हल करते हैं, तो 196 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 हो जाता है। इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है गुणे 7 का स्क्वायर हो जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, ये भी इसका आंसर हो जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कितना, 3825 दे रहा है। 3825 को जब काटते हैं, देखना बोलना ना दिखा दे तो। अब इसमें दे रहा है 3825, इसके जो है संख्या जो है लास्ट में 5 दे रहा है। ये 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और 7 से भी कट सकता है। तो पहले हम 3 से देखते हैं इसको। 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से देखते हैं। तो 3 एक में 3 हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाता है, 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 होता है, 3 5 15 हो जाता है। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12 होता है, 3 दूना 6 होता है और 3 5, अब देख लो सस्पिशन था तुमको। देखो 3 एक में 3 हो गया, 3 दूना 6 होता है, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाता है और 3 5 15 हो जाता है। 3 चौको 12 हो जाता है, 3 दूना 6 होता है, 3 5 15 हो जाता है। फिर ये 5 से काटते हैं, 5 8 40 होता है, 5 25 हो जाता है। फिर 5 से काटते हैं तो 5 एक में 5, 3 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाता है, 17 एक में 17 हो जाता है। यानी तीसरा प्रश्न जब इसको हल किया जाएगा तो तीसरे प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा, देख लो कलम बदल दे रहे हैं। ठीक है, अरे लिखा तो क्या दूसरा था, ये तीसरा होगा। तीसरा प्रश्न का जो हल होगा, ये तीसरा प्रश्न क्या है, 3825 हो गया। देखना अब इसका जो गुणनखंड लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है गुणे 5 का स्क्वायर गुणे हो जाता है 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जो है तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देख लिया जाए। तो ये दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो 5005 दिखाई दे रहा है। अब देखो 5, ये जो है हम क्या करें, इसको 5 से काटते हैं, 5 एक में 5, 0 0 उतर जाएगा, 5 एक में 5 हो जाएगा। फिर इसको हम 11 से काट देते हैं, 11 9 99 हो जाएगा, और 99 100 हो जाएगा, 11 एक में 11 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं तो 17 91 होता ना, 3 से काट देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, और नहीं 3 तरीका नहीं कट नहीं रहा, 1001 बार में जब 11 से काटते हैं तो इसका जो है 5 11
13 से काटते हैं इसको, 13 सतह 91 हो जाता है और 7 एकम में 7 हो जाता है, यानी 5, 11, 13 और 7 बार में कटता है। दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? अब देख लो, पुनः बोल दे रहा हूँ। 5 एकम में 5 हो जाता है, 0 उतर जाएगा दोनों, और फिर 5 एकम में 5 हो जाता है, 11 9 99 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 एकम में 11 हो जाता है, 13 7 91 होता है, 7 एकम में 7 हो जाता है, यानी 5005 का जो गुणनखंड को जो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। इसका हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5005 इक्वल टू कितने से लिखे हैं उसको क्रम से लिखते हैं, तो 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 हो जाता है। दिखाई दे रहा है? 13 गुणे 17 हो जाता है, सॉरी 7 होगा। अब देख लो, 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7 हो जाता है, और ये कोई घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है इतना ही, जो इसका आंसर होता है। 5वां क्वेश्चन होता है 7429 दे रहा है, 7429 दे रहा है। अब 7429 को काटते हैं तो इसमें देख लो, 7429 किस पहाड़े में आएगा? 7 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, और जो है 7 और 3 दोनों में आ सकता है। इसमें क्या करते हैं, इसको 3 से तो ये कटेगा नहीं, 17 से काट देते हैं। 3 से काट के देखो, 3 दूना 6, 1 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब ये 17 से कटता है, अब 17 से कटेगा तो 17 कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85 हो जाएगा, 17 5 85, 17 चौको 68 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा। इसको थोड़ा भाग विधि द्वारा दिखा दे रहे हैं, बड़ा है 7429, इसमें 17 से भाग देते हैं तो 17 चौको 68 हो जाता है, 8 6 14, 6 हो गया, और यहाँ जो है कट जाता है, 6 हो गया, फिर 62 हो जाता है, 17 3 51 होता है, 17 चौको 17 3 51 हो जाता है। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर जो है 9 घटता है, और 7 7 49 होते हैं, 9 बार में कट जाएगा, 119 होते हैं, 17 9 कितना होता है? 119 कंप्लीट है। 17 9 कितना होता है? चलो देखो बता रहे हैं, 17 से भाग देते हैं तो 17 चौको 68 हो जाता है, घटेगा तो 62 हो जाएगा, 17 3 51 होता है, घटेगा तो 119 होता है, और 17 7 कितना होता है? 17 7 119 हो जाता है। अब इसको जो है हम डिवाइड करते हैं फिर 437 को, तो 19 से भाग देते हैं तो ये 23 बार में कट जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ गुणनखंड करना चाहते हैं तो 17 ये जो 37 हो जाएगा, फिर 19 से गुणनखंड करेंगे तो ये 23 बार में कट जाता है, और 23 से कम में 23 हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर नीचे दिखा दे रहा है, यहाँ देख लो। अब इसमें दे रहा है 5वां क्वेश्चन का जो हल होता है, तो 5वें क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं? इसमें दे रहा है 7429 इक्वल टू 19 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा, 23 से गुना। अब देख लो, ये इसका आंसर हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो है कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा कि घात चढ़ा है, तो इसका उत्तर जो ये होता है, अगर कोई जो है गुणनखंड नहीं आता है, इस तरह से भाग दे करके लिख लेना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ना, यहाँ से इतना काट दे रहा हूँ। अब ये हल किया तो 437 हुआ, फिर 437 में 19 से भाग देते हैं तो 23 हो जाता है, और 23 टका में 23 हो जाता है। इस तरह से आसानी से लिख लेते हैं। जब भी इसको गुणनखंड विधि ऐसे नहीं सजाने को मिले तो इस विधि का प्रयोग करके उसका आंसर इसके नीचे क्रम से लिखते हुए फिर डिवाइड करके इसको लिख देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, चलो इसमें दे रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में HCF और LCM निकालिए। इसमें संख्या दे रहा है 26 और 91, वही दे रहा है, देखोगे 26 और 91 दे रहा है। दूसरी संख्या कितना दे रहा है? 510 और 92 दे रहा है, 510 और 92 दे रहा है। तीसरी संख्या जो दे रहा है वो 336
कितना है 336 और ये कितना है 54 है। 336 और 54 होता है। अब देख लो, इसी को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ हल क्या करना है, पिछले पार्ट में पढ़ाया गया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधि होती है, बता दें। एक बार एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताया गया था कि 26 से 91 को जो है भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा दोनों तरह से निकाल दी जाती है। तो अगर हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, निकाल देना, एक मिनट पहले कॉमन फैक्टर से निकाल देते हैं। इसका हो जाएगा 26 और 91 और इसका एलसीएम ले जाएंगे। कोई ऐसी कॉमन संख्या ले तो दोनों को भाग 13 दूना 26 हो जाता है, 13 7 91 लेते। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, तो इसका एलसीएम होता है, सॉरी एच सी और एफ होता है, वो हो जाता है 13 और एल सी एम हो जाता है इसका 13 गुणे 2 गुणे 7 हो जाता है और 7 दूना 14 हो जाता है। 13 में 14 का गुणा कर देते हैं, 13 में 14 का गुणा कर देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 13 गुणे 14 कर देते हैं। बताए थे तुम लोग को ऑफलाइन में कि 4 3 12 के 2 होता है, हाथ में 1 4 एक में 4 और 4 3 एक में 3 होता है, 4 3 7 1 8 हो जाएगा और 1 एक में 1 हो जाता है, 182 हो जाता है, 182 हो जाता है। तो एचसीएफ निकालने का जो पिछला था इस तरह से निकालते थे, एलसीएम निकालने का ये विधि होता है। एक और गुणनखंड विधि द्वारा होता है कि 26 को जो हम हल करते हैं तो कितना ले 13 दूना 26 हो जाता है और 91 को निकालते हैं तो 13 7 91 हो जाता है। इस दोनों में जो कॉमन संख्या होती है वही एचसीएफ हो जाती है, तो एचसीएफ इक्वल टू 13 हो जाता है। इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू हो जाता है, पहले बड़ी संख्या लेते हैं, कितना हो जाएगा 13 गुणे 7 का गुणनखंड लेते हैं बड़ी संख्या का, और जो दोनों में मिलता है उसको छोड़ देते। 13 मिला तो छोड़ देंगे, 7 नहीं मिला तो इसको 7 जो तो ले चुके हैं, 2 नहीं मिला तो 2 यहाँ ले लेते हैं और इसका गुणनफल करते हैं तो कितना होता है 182 हो जाता है। एक विधि है हल करने का। तो ये जो है एक जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे, एक भाग विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, दूसरा ये गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता था। इस विधि का प्रयोग करके निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है और एक इस तरह से निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो इसको जो है कितने विधि हो गया, पहला विधि ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, तो एचसीएफ निकाल गया, एलसीएम निकाल गया। इसी को दूसरे विधि द्वारा हल करते हैं, ये दूसरा विधि होता है और दूसरे विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो ये क्या करते हैं 26 का गुणनखंड करते हैं, 91 का गुणनखंड करते हैं, जो दोनों में होता है उसी को जो एचसीएफ कहते हैं। और बड़ी संख्या 91 है, 91 के गुणनखंड को ले लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको उतार लेते हैं तो 182 हो जाता है। इस तरह से हल करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो दो तरह से हो गया। अब निकालने के लिए दोनों तरह से हल कर सकते हैं। जैसे अगर 26 को निकालते हैं इस तरह से, तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 2 हो जाएगा। 91 का लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 7 हो जाता है। यहाँ जो है एचसीएफ लिखते हैं तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 13 हो जाता है। इसमें जो हल करना है। दूसरा जो है इसका विधि है, एलसीएम जब निकालते हैं इसका, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका गुणनखंड निकाल 13 गुणे 7 हो जाता है और 2 उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको गुणा करते हैं तो 13 गुणे 14 हो जाता है इक्वल टू 182 हो जाता है। ये निकल गया आपका एचसीएफ निकल गया और दूसरा जो एलसीएम निकल गया। अब ये दे रहा है क्वेश्चन में, दे रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालते हैं। समझ में रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहां लेते हैं हम बायां पक्ष इक्वल टू निकालते हैं। तो पहली संख्या कितनी हो गई
26 और दूसरी संख्या कितनी हो जाती है 91 हो जाती है। जब दोनों को हम गुणा करते हैं तो इसका मान हो जाता है, गुणा करते हैं ये कर लोगे। देखो इसको गुणा करने का तरीका बता रहा है। 26 में हम 91 का गुणा करते हैं तो इसमें बताए थे कि एक ही लाइन में जो है 60 ट्रिक्स को अपनाओगे तो एक ही बार में हो जाता है। जैसे देख लो 6 एकम में 6 हो जाता है, 9 छक्के, इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 9 छक्के 54 हो जाता है, और फिर 2 एकम में 2 हो जाता है, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 56 हो जाता है। तो 56 का 6 हो जाता है, 5 इसमें का हासिल हो जाता है। इसको ध्यान में रखना, ये अलग है। इसमें हासिल हो गया 5 और 9 दूना 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो 1300 कितना होता है 2300, क्या गड़बड़ हो रहा है देखो, हाँ सॉरी 2366 हो जाता है। दोनों संख्या कितना हो जाएगा 2366 हो जाता है। इसके नीचे ही लिखते हैं हम फिर कि दायां पक्ष दिखाई दे रहा है, तो यहां लिखते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष इजकल टू ये हो जाएगा एलसीएम गुणा HCM हो जाता है, HCF सॉरी एलसीएम गुणा HCF हो जाता है। अब इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है एक, देखो अब इसमें HCF का मान हो गया कितना सॉरी 182 हो जाता है तुम्हारा, एलसीएम हो जाता है 182 और HCF हो जाता है 13। अब 13 का इसमें गुणा करते हैं तो इसका भी आंसर जो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2366 आता है। अब इसको नीचे वाले पदार्थ पे जाएंगे तो लिखते हैं बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष होता है। एक चीज और बता दे, इसको हल करते समय हम यहाँ दाएं पक्ष के तरफ राइट लेफ्ट हैंड साइड होता है और यहाँ राइट हैंड साइड हो जाता है, और यहाँ जब लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देख लो 510 और 92 को हल करते हैं। इसको हल करते समय बता दिए थे कि दो विधि से हल करते हैं, या तो भाग विधि द्वारा HCF निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो। तो अगर गुणनखंड विधि द्वारा निकालना चाहते हो तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है देख लो 510 हो गया, ये 510 हो गया और उसके बाद से 92 हो जाता है। ये कहीं बार में एलसीएम और HCF दोनों प्राप्त हो जाता है। अब करो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाता है, 2 पचे 10 हो जाता है और 2 पचे 10 हो जाता है, 2 चौको 8 हो जाता है, 2 छके 12 हो जाता है, फिर 255 और 46 आता है। तो ये किस संख्या से कटेगा, कोई संख्या दिखाई दे रहा है 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 11 का 2 पचे 10, 1 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाता है। 5 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा। इसमें जो है 510 और जो 92 को जब काटते हैं तो संख्या चुना जाता है। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, 3 से यार देखते हैं, चेक करते हैं। 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं तो 3 और 24 हो जाता है और 3 पचे 15 हो जाता है, 3 एक में 3 हो जाता है, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 16 3 से तो कटता नहीं है, तो फिर कोई और संख्या चुनते हैं। अब इसमें दे रहा है 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका जो है HCF हो जाएगा 2 और इसका LCM निकालेंगे। तो बताए थे LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे 255 गुणे 46 हो जाएगा। ध्यान दो, दिखा दे रहा है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा 55 दूना 510 हो जाएगा, ये और गुणे 46 हो जाएगा, और इसका गुणा करते हैं तो 46 में 51 का गुणा करते हैं तो देख लो क्या करते हैं, 51 गुणा 46 कर देते हैं, दिखा दे रहा है 51 गुणा 46 कर देते हैं। तो ये जीरो तो ऐसे उतार देते, 6 का में 6 हो गया,
6 5 30 हो जाता है, 4 एकम में 4 34 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 3 हासिल बन जाएगा, 5 चौको 20 और 3 23, 23,460 आ रहा है। ठीक है, अब इसे देख लो। तो एलसीएम निकालने का एक विधि जो ये होता है, ठीक है, आसानी से इसे निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये गुणनखंड इसका जो है क्या करते हैं, 510 का जो है हम गुणनखंड करते हैं। देख लो, तो 510 को लिखते हैं, तो 510 को काटो, 510 को जो है हम कहीं किनारे पर काटते हैं, देखो यहाँ ले ले, 510 हो जाता है, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाता है, 2 5 10 हो जाता है, सॉरी 2 दूना 4 होगा, 2 हो गया। फिर इसको हम काटते हैं तो कितने से कट जाएगा, 5 25 5 25 हो जाता है, 5 एकम में 5 हो जाता है, फिर ये कटेगा 3 से, 3 एकम में 3 हो जाता है, 3 7 21 हो जाता है, और 17 एकम में 17 हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा गुणनखंड करते हैं, तो इसको गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 हो जाता है। और 92 को जो गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको भी काट के देखते हैं। 92 को 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 46 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46 होता है, और 23 से कम है 23 हो जाता है। तो इसका गुणनखंड लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाता है। इसमें जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में मिलता है, जैसे मान लो ये जो दोनों संख्या है 2, वो दोनों में मिलता है, तो एचसीएफ इसका 2 हो जाता है। इसमें बताए थे कि जो कॉमन संख्या जो दोनों को डिवाइड कर देती है वही जो एचसीएफ हो जाती है। तो 2 से काट रहा था तो एचसीएफ डायरेक्ट जो है, एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया था। और एलसीएम में क्या करते हैं, ये कॉमन संख्या और जो नीचे बची हुई संख्या होती है आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ निकल जाता है। इसी तरह से जो है इसमें 2 जो है एचसीएफ हो गया 2, और एलसीएम निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या के पूरे गुणनखंड को उतार लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब देखो इसमें एक तो 23 ज्यादा है, इसमें एक 23 ज्यादा और एक 2 ज्यादा है, और इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इन संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो देख लो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 3 30 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा। अब देख लो 2 5 10, 10 3 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ 60 कर लेते हैं, और 60 गुणे कितना हो जाएगा, 17 और गुणे 23 हो जाएगा। जब इसको गुणा करते हैं तो 23 में 17 का गुणा करो और 6 का गुणा कर दो, तो जब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, गुणा कर लोगे, दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, 17 6 का 102 होता है, और फिर इसमें जो है हम 23 का गुणा कर देते हैं, तो इसका मान 23,460 होता है, जो यहाँ निकाला गया था। कितना हो जाएगा, 23,460 प्राप्त हो जाता है। अब इसको जो, ये तो हो गया आपका एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। इसमें दे रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें सूत्र होता है दोनों संख्याओं, दिखाई दे रहा है, का गुणनफल I:HCF गुणा LCM हो जाता है, जिसमें इसमें एलसीएम हो जाता है। कहाँ लिए मोबाइल बजा रहे हो, एलसीएम हो जाता है, और एलसीएम हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है, दोनों पक्षों का गुणनफल हो जाता है, दोनों पक्षों का गुणनफल। अब इसमें देख लो, अब दोनों पक्षों का दोनों संख्याओं का गुणन बोल नहीं रहे हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। और दोनों संख्या इसमें कौन कौन संख्या होती है, 510 और गुणे 92 हो जाती है। इसका जो गुणा करते हैं तो 23,460 होता है, 23,460
60 होता है, निकालोगे। अब इसके नीचे ही लिखते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल टू होता है कितना, HCF गुणे LCM हो जाता है। HCF का मान 2 हो गया और LCM का मान कितना होता है, देख लो 23, सॉरी मिस्टेक हो रहेगा। अब इसको हल करते हैं, देखो ये गलत है। इसका जो है मान होगा 4000 कितना दे रहा है, 46,920 होगा। कितना होगा, 46,920 होगा, हो गया, दिखा दे रहा है 46,920 होगा। और इसका जो निकालते हैं तो 2 गुणे 23,460 होता है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,920 आता है। इसमें लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर हो जाता है। कंप्लीट हो गया। तीसरा इसकी संख्या होती है, वो जो है प्रश्न तीसरा ये है कि 336 और 54 को हल करना है। इसमें देख लो, ये कॉमन फैक्टर के द्वारा भी हल कर सकते हो, जो बताए थे हल कर लेना। दोनों को एक साथ रखकर गुणनखंड कर दो, जो पहली संख्या आएगी तुम्हारा जो एलसीएम हो जाएगा, टोटल का गुणनफल करता है एचसीएफ हो जाता है। वैसे जो इस प्रश्न में बताया है, क्वेश्चन नंबर ये जो है तुम्हारा तीसरा हो गया और इसको हल करता है 336 को जब हल की जाती है तो इसका गुणनखंड की जाती है। 336 का गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा, बना लोगे, बोलो बना लोगे या कि बना के दिखा दे। 336 का 4 3 7, देख लो इसका गुणन कर दे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार ये हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाता है, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर जो है 3 गुणे 7 हो जाता है, काट लोगे आसानी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर 54 को देखते हैं और 54 को जब हल करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 तिरिका 9 9 3 27 27 दूना 54 हो जाता है। 3 तिरिका 9 9 3 27 27 दूना 54 तुम गुणनखंड कर लेना। इसमें जो एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा जो दोनों संख्या में हो। तो देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 2 होता है, तो 3 गुणे 2 हो जाता है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 तुम्हारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए बताए थे, एलसीएम जब निकाला जाता है तो जो बड़ी संख्या उसके पूरे गुणनखंड को नोट कर ली जाती है। कितना बड़ी गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता है, गुणे 3 गुणे 7 हो जाता है। अब ये देखते हैं कि इस गुणनखंड में जो हम लिए हैं 336 का गुणनखंड, उससे क्या ज्यादा हो रहा है। तो 1 ठो 3 है, इसमें 3 ठो 3 है, तो 1 3 कट गया, लेकिन 2 ठो 3 इसमें क्या हो जाएगा, बच जाता है और इसको हम गुणा कर देते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब इसको हम गुणा करते हैं इसको पूरे को, तो इसका मान हो जाता है तुम्हारा, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 और 48 हो जाता है। 48 गुणे 7 गुणे यहाँ देख लो 3 तिरिका 9 हो जाता है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी लिख सकते हो 48 गुणे कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्यों देख क्यों नहीं रहा है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 हो जाता है। इधर से करते हैं 3 तिरिका 9 9 7 63 हो जाता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये बन करके तुम्हारा तैयार हो जाता है 3024 हो जाएगा, 3024 जाता है। इसको गुणा कर लेना तो एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम निकल गया। गुणनखंड विधि द्वारा अगर निकालोगे तो इसे 54 करके निकालना, ये एक बार 3 बार में कट जाएगा, एक 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर जो इसको नोट कर लेना। अब इसका दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, पूरा लिख लेना तुम लोग, इक्वल टू हो जाएगा कितना, HCF गुणे LCM हो जाता है।
अब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा कितना, अब देख लो दोनों संख्या कितना है, एक है 336 और गुण है दूसरी संख्या कितना है 54 है, दिखाई दे रहा है। अब देख लो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल हो जाता है और 336 गुणे 54 हो जाता है। 336 में जब 54 का गुणा करते हो तो 18,144 आता है, 18,144 आता है, गुणा कर लेना, ठीक है। और उसके बाद से हो जाता है राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेते हैं तो उस समय क्या होता है HCF गुणे LCM हो जाता है। HCF का मान है 6 और LCM का मान होता है 3024 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो ये तुम्हारा बन के तैयार हो जाता है कितना, 18,144 हो जाता है। और लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। देखो अब ये जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाता है और हल लिखा जाता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 12 का गुणनखंड करते हैं तो 3 दूना 6 दूना 12 हो जाता है। 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 पचे 15 हो जाता है और 21 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 7 हो जाता है। इसका HCF निकाला जाता है तो HCF इक्वल टू जो दोनों में कॉमन होता है तीनों गुणनखंड में उसको लिखते हैं, 3 हो गया। LCM निकाला जाता है तो LCM इक्वल टू बताए थे जो सबसे बड़ी वो संख्या होती है उसको निकाल लेते हैं, तो 21 को ले लेते हैं हम, 3 गुणे 7 ले लेते हैं। अब इस दोनों में 3 मिल जाता है तो 5 को ले लेते हैं, 5 नहीं मिला है और दूसरे गुणनखंड में जाते हैं तो 2 गुणे 2 नहीं मिलता, ये नहीं होता है। अब इसको गुणा करते हैं 7 त्रिका क्या करें 5 दूना 10 दूना 20 है, 20 तिहाई 60 हो जाता है, गुणे 7 हो जाएगा, 7 छके 42 होता है, 420 हो जाता है इसका उत्तर। ये जो है तुम्हारा LCM हो जाता है। तो HCF हो गया कितना 3 और HCF हो जाएगा 3 और LCM हो गया 420 हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, कलम बदल देना, दिखा देना ना स्पष्ट। 17 का गुणनखंड करते 1 गुणे 17 हो जाता है। फिर जो है 23 का गुणनखंड करते हैं 1 गुणे 23 हो जाएगा, 23 भी गुणनखंड नहीं होता है और 29 का भी गुणनखंड नहीं होता तो 1 गुणे 29 लिख देते हैं। इसका HCF निकालते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। ऐसे भी जो कोई अभाज्य गुणनखंड हो या कोई ऐसी संख्या जो तीनों को कॉमन नहीं काटती है तो उसका HCF जो है हम क्या लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। इसका LCM निकाला जाता है तो LCM इक्वल टू हो जाएगा, LCM इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा, दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से, 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाता है। और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो निकालोगे, देखो गुणा करके देखो निकल रहा है, गुणा करके निकालो, रहने दो उसको। अब इसका निकालते हैं तो 11,339 हो जाता है, कितना होता है 11,343, कितना है आंसर हो जाता है। अब इसका जो है HCF जो हो जाता है इस प्रश्न का, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाता है उत्तर और LCM हो जाता है उसका 11,339 हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है इसका 8, 9 और 25 का निकालते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं तो 8 को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता है। और जो है 9 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाता है और 25 का निकालते हैं तो 5 गुणे 5 हो जाता है। इसका HCF बताओगे, बताओ तो तुम लोग थोड़ा ध्यान दो इसमें, कौन ऐसी उपनिष्ठ संख्या होगी जो दोनों में है, तीनों जो गुणनखंड में है, दे करके बताओ तो, कुछ दिखाई दे रहा है
कुछ दिखाई दे रहा नहीं है तो यहाँ एक मान लेते हो क्या, कुछ नहीं है ना, तो एक होता ही है। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता है। गुणा कर लो 50 25 25 3 55 सॉरी 50 25 और 25 बटे 200 हो जाएगा। और 200 में 3 3 का 9 2 दूना 4 4 दूना 8 8 में अगर 50 25 का गुणा करते हैं तो 25 बटे कितना होगा 200 हो जाता है। और 9 का गुणा करते हैं तो कितना होगा 1800। इसका एल क्या बन जाता है, एलसीएम इसका 1800 बन जाता है और एचसीएफ इसका 1 बन जाता है। इसमें दे रहा है सूत्र, इसमें जो है एचसीएफ इसका 9 दे रहा है, एलसीएम है जो इसका ये दे रहा है, और ये हो जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM हो जाता है। तो इसमें पूछा क्या है प्रश्न में, दोनों संख्या एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इक्वल टू निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्याओं का शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटे HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। अब इसमें देख लो दोनों संख्या कौन सा है 306 हो गया और गुणे 657 हो जाता है। और इसमें जो है HCF का मान कितना दे रहा है 9 दे रहा है। तो 3 से काटो कट जाएगा 306 है तो 3 अका में 3 0 3 दूना 6 हो जाता है, 3 तिरिका 9 हो जाता है। 3 से कट जाएगा 3 तिरिका 9 हो जाता है, 3 चौको 12 हो जाता है। इक्वल टू हो जाएगा कितना 34 गुणे 657 हो जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा कर लोगे, बोलो इसको गुणा करते हैं तो होता है 22 33 और 8 हो जाता है। ये उत्तर हो गया इसका। यानी इस प्रश्न में एलसीएम जब निकालेंगे 9 से भाग देते, 9 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, छोटा कर दिया है जो काटने में आसान हो जाए। और 7 चौको 28 होगा 8 हो गया। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके 22,338 जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो है पांचवा जो प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होगी। तो अब इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणे 3 हो जाता है और इस पर n घात होता है। इसको हल करेंगे तो 2 पर n घात गुणे 3 पर n घात हो जाता है। जब इसमें 5 का गुणा होगा तब तो इसमें 0 प्राप्त होगा, या 10 का 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10 होगा। तो 2 और 3 के गुणनफल में कभी 5 आता ही नहीं है, आता है जो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। छठवां क्वेश्चन का हल दे रहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 दे रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दे रहा है। इसमें से क्या करते हैं 13 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 7 गुणे 11 अब प्लस 1 हो जाता है। इक्वल टू हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 और 11 7 77 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाता है तो 13 गुणे 88 हो जाएगा। 13 में 88 का गुणा कर देते हैं तो 13 में 88 का गुणा करें, कर लोगे देख लो, हो जाएगा 1024 आएगा, 1024 होगा जो क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य है। और प्रश्न में पूछ रहा है कि जो है इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। अब इसमें दे रहा है चूंकि एक भाज्य संख्या है, दूसरा इसका भाग दे रहा है जो 6 का जो दूसरा भाग दे रहा है उसमें दे रहा है, थोड़ा देखो 1 मिनट चलते रहने दो। इसमें जो है दूसरी संख्या दे रहा है वो दे रहा है तुम्हारा
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 2 गुणे 1 उसके आगे दे रहा है +5 दे रहा है। अब देख लो इस प्रश्न को हल करते हैं तो दोनों में 5 5 है और दोनों में 5 5 है तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। इसको हल करते हैं तो इसमें कॉमन करते हैं 5 कॉमन कर लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। एक तो होता है नहीं, एक तो ऐसे नोट कर लेते हैं, एक छोड़ दे रहे हैं और एक 5 को हो जाता है 5 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लो 2 3 6 6 चौको 24 और 7 छके 42 गुणे 24 +1 हो जाएगा। गुणा कर लोगे, गुणा करके दिखाओ तो थोड़ा हम देखते हैं कि बना ले लेते हो कि नहीं। अब इसका होता है 5 कितना है आंसर 1008 आया है। आप +1 कर देते हैं, ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 1009 हो जाता है। इसको गुणा करते थे 1 5 5 0 होता है 9 5 45 हो जाता है। यानी 5045 जो है आता है, जो एक भाज्य संख्या है। ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य हो जाएगा ना, 5 से कट जाएगा पूरा तो ये भाज्य संख्या हो जाती है। कुछ लिखा नहीं है इसमें। दे रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा चलने के कितने समय के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब इसमें दे रहा है कि सोनिया को जो समय लगता है चलने में वृत्ताकार मार्ग पे, वो कितना लगता है 12 मिनट। कितना दिया है देखो 12 मिनट दे रहा है। और जो है दूसरा कौन सा नाम है सोनिया, और दूसरा इसमें कौन सा है रवि। और रवि को यह दूरी तय करने में लिख लेना, प्रश्नानुसार इसमें लिखा था रवि इसको कितने देर में करता है 18 दिन में तय करता है। तो पुनः उसी अवस्था को लाने के लिए उसमें क्या करते हैं हम एलसीएम निकाली जाती है, यानी 12 का गुणनखंड ली जाती है तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाता है। 18 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 तिरिका 9 दूना 18 हो जाता है। इसका एलसीएम निकाला जाता है तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं तो 3 गुणे 2 हो जाता है और गुणे 2 गुणे 3 हो जाता है। ये नहीं होगा, देखोगे इसमें बड़ी संख्या ले लिए 1 2 मिला 1 2 नहीं मिला 3 नहीं मिला, ये नहीं हो जाता है। तो इसको जो आपस में गुणा करते हैं तो गुणा कर लोगे 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 और 36 में जो है हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आंसर प्राप्त होगा, सॉरी 36 होगा ना, एक मिनट देख लो 3 ओके 3 3 ले लिए, 1 ठो 2 मिला तो ले लिए, 1 ठो 2 नहीं मिला तो 3 3 का 9 9 3 सॉरी इसमें क्या हो जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखो, इसमें देखो थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई है लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए 3 जब एक बार हम ले लिए तो ये 3 मिला तो ये लेंगे नहीं, 2 1 मिला 1 2 ले लेंगे तो ये 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 हो जाता है। इतना ही उत्तर होगा। कितने मिनट के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद यहाँ आंसर हो जाएगा और इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, फिर इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। अगर आप लोग जो शेयर करते हैं और इसमें जोड़ते जाते हैं तो मैं आपको एवरीडे ऐसे करके जो है टोटल 6 विषय 9 का 10 11 12 का पढ़ा देंगे, जिसके वजह से आपको एक ही चैनल पे सारे विषय का हल मिल जाएगा और आसानी से आप लोग जो है एक ही जगह पर जो है सब विषय पढ़ लेंगे इसमें। अब इसमें दे रहा है कि जो है पिछले बार में थोड़ा त्रुटि हो गई थी, जिसके वजह से जो है मैं क्या कर दिया था, रोक दिया था चैनल को। अगर यदि आप लोग चाहते हैं तो हमसे जो है जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है।